नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 28 जून 2021 से लेकर 4 जुलाई 2021 का समय कैसा रहेगा, इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं। जीवन एक किताब की तरह है। किसी पन्ने में गम है, किसी पन्ने में खुशी है, तो किसी पन्ने में उत्साह है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में पन्ने ही नहीं पलटेंगे तो हमें कभी यह पता नहीं चल पाएगा कि अगले पन्ने पर क्या है। कहने का मतलब यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों, जीवन एक किताब की तरह होता है और इसमें स्थितियां बदलती रहती हैं। यानी कि कभी आपको खुशियां मिलेंगी तो कभी आपको गम मिलेगा। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में यदि गम है, यदि आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां हैं, कठिन समय और कठिन संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ जो है तो अपने जीवन रूपी किताब के पन्ने को पलटने की जरूरत होगी और वो आप अपनी मेहनत के बल पर जरूर कर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, स्थितियां चाहे कैसे भी हों, घबराएं नहीं और आप कड़ी मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ें। अवश्य ही आगे आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको इस सप्ताह की समयावधि में अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए। और यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल। तो दोस्तों, 28 जून 2021 से लेकर 4 जुलाई 2021 का समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में छठे भाव में चंद्रमा और शनि की दृष्टि आपके ऊपर काम पर अतिरिक्त बोझ जो है तो आपके ऊपर हो सकता है। यानी कि आपको काम काज के सिलसिले में ज्यादा बोझ देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आपकी सेहत बाधित हो सकती है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन में जो है तो बहुत ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप अपने जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नकारात्मक स्थितियां बनेंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि इस सप्ताह की समयावधि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। समय निकालकर आपको आराम जरूर करना चाहिए। इसी के साथ इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक आपको अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों से बचकर रहना चाहिए जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाने के वक्त में आनाकानी करते हैं। इनसे आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी का धन देना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए उधार देने से आपको जरूर बचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मंगल नीच राशि में है। इस दौरान रिश्तेदार के यहाँ छोटी यात्रा आपके लिए भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। तो आपको अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना काफी शुभ परिणाम लेकर आएगा, अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल रहेंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश आप जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि इस सप्ताह की समयावधि में आपको इनसे जरूर बचकर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं। क्योंकि कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वभाव जो है तो काफी मानवतावादी होता है। आप मानवतावादी गुणों से भरे हैं, यानी कि लोगों के लिए आपके अंदर दया, उनके लिए सहायता करना, यह आपके जीवन में ऐसा होता ही है कि कोई भी व्यक्ति यदि परेशान है तो उसकी सहायता करने के लिए आप तुरंत तैयार रहते हैं, उसकी मदद करते हैं। लेकिन जिसकी भी सहायता आप करते हैं, जिसके लिए आप सच्चे हृदय से उसका अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं और हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं, वही व्यक्ति जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपसे दूरियां बना लेता है और आपको धोखा दे देता है।
तो ऐसे में आपको इससे एक बात का ध्यान तो जरूर ही रखना चाहिए कि जो व्यक्ति आपका बुरा सोचते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपके वक्त पर आपका साथ नहीं देते, तो उनसे आपको जरूर बचकर रहना चाहिए और आप हो सके तो इनसे हमेशा के लिए दूरियां ही बना लें, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और ऐसा आपके जीवन में जरूर हुआ होगा कि जिसकी आपने सहायता की है वही आपको धोखा दिया है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस सप्ताह आप इनसे बचकर रहें, अपना ख्याल रखें, अन्यथा जो है तो ये आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी जिंदगी से शिकायत ना करें, बल्कि आप अपनी कमियों से शिकायत करें। जो भी आपके अंदर कमियां हैं उनको सुधारने के लिए पूर्ण कोशिश करें, तो आप काफी बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं तो आप वहां पर उस कार्य को एक बार जरूर देख लें कि गलतियां कहां पर हो रही हैं। उन गलतियों को यदि आप सुधारेंगे तो जल्द ही आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। इसी के साथ इस सप्ताह करियर में विकास की प्राप्ति हेतु किसी खर्चीले काम या फिर योजना में आप हाथ डाल सकते हैं। ऐसे में आपको इससे कोई जुड़ा कदम उठाने से पहले ठीक तरह से सोच लेना चाहिए। धन के मामले में आपको बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत इस समयावधि में पड़ेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अनावश्यक खर्च करने से आपको बचना चाहिए और आप कोई भी कार्य करने जाएं तो सबसे पहले अपने बुद्धि के लेवल पर किसी से सलाह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो इसलिए भले ही आप यदि किसी की सहायता लेना चाहते हैं तो आप सलाह जरूर लें, सबकी राय परामर्श आप जरूर ले लें, लेकिन करें आप अपने मन की। आप अपनी बुद्धि के लेवल पर उस कार्य को जांचें, समझने का प्रयास करें, फिर उसके बाद किसी कार्य को प्रारंभ करें, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, कुछ व्यक्तियों की मदद, जैसे जो आपके पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, जो सच्चे हृदय से आपकी सहायता करते हैं, उनकी मदद आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। कोई भी कार्य करने से पहले आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए और बड़े बुजुर्गों की मदद लेने से आपके जीवन में अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, सफलता मिल सकती है। पूर्व के सप्ताह में जिन विषयों को समझने में आपके लिए दिक्कत आ रही थी, उन सभी विषयों को समझने में पूर्ण रूप से इस सप्ताह आप सफल रहेंगे। इसलिए आपके लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। पूरे मनोयोग से आपको जो है तो पढ़ाई में अपने समर्पित रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, देश काल और वातावरण की स्थितियां सामान्य ना होने के कारण हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं नकारात्मक स्थितियां, कठिनाइयां, संघर्ष जरूर चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सारी समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों, आपको सेल्फ स्टडी पर पूर्ण रूप से फोकस्ड रहना चाहिए। साथ ही हम आपको बता दें कि समय को आप बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और जितना हो सके आप जितना कर सकते हैं उतना पढ़ाई के क्षेत्र में पूर्ण रूप से मेहनत करें, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यही आगे चल के आपके जीवन में काम आने वाला है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि एकाग्रचित रहें और अपने जीवन में अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए लगातार बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए कोशिश करते जाएं, तो आपके लिए काफी अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। जीवन में बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। यह सप्ताह आपके लिए बहुत सारी नए सौगातें लेकर भी आएगा, यानी कि आपको कई जगह से अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए धन के आगमन हो सकते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन पर रह सकती है, यानी कि धन से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं हो सकती। घर के सुख सुविधाओं के लिए आप लगातार खर्च करते हुए भी नजर आएंगे। आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। सोच समझकर आप कार्य कर पाएंगे, कदम उठा पाएंगे। तो कई मायनों में यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा भी रहने वाला है, लेकिन कुछ सावधानियां तो जरूर रखनी चाहिए। तो आप इन सभी बातों का जो है तो विशेष रूप से ध्यान अवश्य रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। यह बात आपको तो समझना ही चाहिए। जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके समय का मजाक उड़ाते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग बाग अपने आप में यदि थोड़ा सा धन आ जाए, अच्छे खुशहाल जीवन यदि व्यतीत कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर घमंड आने लगता है और सामने वाले को वो नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसे में सबको इस बात को समझना चाहिए और आपको तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
क्योंकि आप यदि अच्छे रहेंगे, आप इन सभी बातों का ध्यान रखें अपने जीवन में यदि आगे बढ़ेंगे, तो यकीन मानिए कि कुंभ राशि वाले जातकों बेहतर और अच्छे परिणाम को आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं, जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनकी मदद आपको जरूर करना चाहिए। यानी कि नेत्रहीन व्यक्तियों को यदि आप भोजन कराएंगे या फिर उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, तो इससे आपके जीवन में भगवान की कृपा बनेगी, शनिदेव की साक्षात कृपा बनने से आपका जीवन खुशहाल होगा और आप जीवन में बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, सभी बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।